कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर्य साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या पता लाने वाला हूं। अगर आप सीएससी वीएलई भाई हैं तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आप एक सीएससी के संचालक हैं तो भी ये वीडियो देखिए। अगर आप पहले से सीएससी आईडी चला रहे हैं लेकिन आपको 2024 में आधार यूसीएल सेंटर ओपन करने की सोच रहे हैं और आप भी पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो कैसे 2024 में आधार यूसीएल सेंटर खोल के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आधार यूसीएल सेंटर खोल लेंगे यानी ओपन करेंगे तो उसमें आपको सिर्फ डेमोग्राफी अपडेट करने को मिलेगा, जैसे नाम, जन्म तिथि, जेंडर और एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही सिर्फ अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के टाइम में नाम, जेंडर और डीओबी यानी अभी के टाइम में वो अपडेट नहीं हो रहा है। यूआईडीएआई की तरफ से उसको डिसेबल कर दिया गया, हाइड कर दिया गया है। लेकिन भविष्य में यानी 2024 में यानी टोटल का टोटल आपको अपडेट करने को मिल ही जाएगा। जब आपको मिल जाएगा तो अच्छा खासा इनकम कर लेंगे। और आपके जितने भी लोग सीएससी सेंटर पे आते हैं ना, तो मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे, उसका एड्रेस अपडेट कर देंगे। उसमें अगर एक व्यक्ति से 50-50 रुपया देते हैं, अगर दिन भर में 20 को व्यक्ति आते हैं आपके आधार यूसीएल सेंटर में अपडेट कराने के लिए, तो आप 1000 रुपया कमा सकते हैं। उससे एक्स्ट्रा भी आप कमा सकते हैं। अब ज्यादा वर्क करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट कमाएंगे। तो हम कहेंगे कि अगर आप आधार यूसीएल सेंटर ओपन करना चाहते हैं 2024 में, तो क्या क्या चीज की प्रोसेस करनी पड़ती है, क्या कौन कौन चीज डॉक्यूमेंट लगता है, ए टू जेड इस वीडियो में आपको लाइव करके बतलाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, मैं भी एक आधार यूसीएल ऑपरेटर हूं। मैं आधार यूसीएल सेंटर स्टार्ट हुआ था सीएससी में, उस टाइम से मैं अभी तक वर्क कर रहा हूं। तो कैसे ज्यादा दिन तक वर्क करेंगे और कैसे आधार यूसीएल सेंटर के लिए अप्लाई करेंगे 2024 में, ए टू जेड इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं। साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी टोटल को टोटल इस डायरी में नोट करके रखा हुआ हूं। अगर आप सीएससी ऑपरेटर हैं, अगर ये वीडियो मिस कर देते हैं तो भविष्य में अगर आप आधार यूसीएल सेंटर लेना भी चाह रहे हैं तो आपको समझ भी नहीं आएगा और ना ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर जो चीज के बारे में आपको बतलाऊंगा वो बारीकी के सुन लेते हैं और समझ जाते हैं तो आपको आधार यूसीएल ओपन करने में किसी भी प्रकार की रुकावट झंझट नहीं होगी। तो चलिए तो वीडियो को मैं स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप नए व्यक्ति हैं, मेरे वीडियो के देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को आर्य साइबर कैफ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी को दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं आधार से रिलेटेड और सीएससी से रिलेटेड और साइबर कैफे से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बना के मेरे चैनल पर अपलोड करते रहता हूं और जेन्युइन तरीका से अपलोड करता हूं। किसी भी प्रकार की फेक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड नहीं करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि 2024 में आधार यूसीएल सेंटर कैसे ओपन करेंगे और ओपन करके कैसे पैसा कमाएंगे। सारी की सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं। चलिए तो इस डायरी में लिखे हुए हैं, शीर्षक लिखे हुए हैं 2024 में यानी नया साल आने वाला है, तो नए साल में आधार यूसीएल सेंटर कैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, फिलहाल अगर आप सीएससी वीएलई भाई होंगे तो आपके पास सीएससी आईडी जरूर होगा। तो एक नंबर में यहाँ पे हम लिखे हुए हैं सीएससी आईडी होनी चाहिए जो आपके पास है। उसके बाद 2 नंबर में लिखे हैं कि सीएससी से ज्यादा आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तभी आपको आधार यूसीएल सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या स्टेट टीम के द्वारा मिलेगा। तो आपको सीएससी के द्वारा डिजिटल सेवा पोर्टल से ज्यादा ट्रांजैक्शन कीजिए, जैसे बिजली बिल ज्यादा से ज्यादा जमा कीजिए और साथ ही साथ इंश्योरेंस का काम ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और डीजीपे में ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे तो आपको आधार यूसीएल मिलने के राह पर चल जाएंगे। और साथ ही साथ 3 नंबर में डीजीपे से ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे और डीजीपे लाइट से भी ज्यादा से ज्यादा पैसा विड्रॉल करेंगे तो आपको सीएससी के से यूसीएल लेने में थोड़ा सहूलियत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। और उसके बाद 4 नंबर में लिखे हुए हैं IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, अगर आप आधार यूसीएल सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर IIBF का रजिस्ट्रेशन नहीं करने आ रहा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर वो वीडियो देखेंगे और बहुत आसानी से आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से IIBF के लिए रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के
लिए आपको 956 रुपये का पेमेंट अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से देना पड़ता है और किसी भी CSE एकेडमी का सेंटर चूज कर लेंगे, वहां पे जाके एग्जाम देकर आप IABF का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। 5 नंबर में यहाँ पे लिखे होंगे बैंक मित्रा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, आधार UCL सेंटर उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जहां पे बैंक होगा। तो आपको कोई भी CSE से बैंक ले लेंगे तो वहां पे आपको आधार UCL सेंटर मिलेगा ही। तो उसके लिए आपको बैंक मित्रा पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको बैंक मित्रा पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने आ रहा है तो उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर उस बैंक मित्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जब उसके बाद 2-4 महीने के बाद आपको बैंक मिल जाएगा तो उसके बाद अप्लाई कर दोगे। चाहे पहले से बैंक मिला हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे प्रोसेस सुनते रहिए। उसके बाद आपको जब बैंक मिल जाएगा तो 6 नंबर में आपको NSE-IT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, NSE-IT के सर्टिफिकेट में ये होता है कि उसमें आपको आधार के बारे में विस्तृत जानकारी होना चाहिए। जब आपको आधार के बारे में विस्तृत जानकारी हो गया है तो आपको NSE-IT का एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे। अगर सुपरवाइजर हो जाएंगे तो आपको नए बनाने के लिए मिलता है, जैसे ECMP पे आप काम कर सकते हैं। देखिए फिलहाल इस वीडियो में आपको आधार UCL के बारे में बता रहा हूं जिसे CSE से मिलता है। उसके देखिए फ्रेंड, आधार UCL सेंटर लेने के लिए CSE से फ्री में मिलता है, कोई किसी को चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसलिए अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो आपका पैसा फंस जाएगा, क्योंकि फ्री में आधार UCL सेंटर CSE से मिलता है और बैंक भी फ्री में मिलता है। अगर कोई आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या स्टेट में आपसे पैसा मांगता है तो डायरेक्ट आप CSE के अधिकारी से आप मेल कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो जो आपसे पैसा ले रहे हैं। तो आपको 1 रुपया भी किसी अधिकारी को या किसी VLE को आपको नहीं देना है बैंक लेने के लिए और आधार UCL सेंटर लेने के लिए आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि फ्री में मिलता है। आपको लास्ट में 8 नंबर में लिखे हुए हैं UCL रजिस्ट्रेशन। तो देखिए फ्रेंड, UCL रजिस्ट्रेशन जब इतने सारे हो जाएगा, CSE ID हो जाएगा, IABF का सर्टिफिकेट हो जाएगा, बैंक मिल जाएगा, NSE-IT का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद आप आधार UCL के लिए रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अगर आपको आधार UCL सेंटर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करने आ रहा है तो उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो देखेंगे और बारीकी से ही आप अपने घर बैठे सिस्टम के द्वारा आप आधार UCL के लिए रजिस्ट्रेशन कर दोगे। फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आधार UCL सेंटर लेने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी डिवाइस की जरूरत पड़ती है, A to Z। अब चलिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो जो चीज आपको बताऊंगा वो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद खरीदना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर वो जो चीज बताऊंगा उस चीज में से किसी एक की कमी हो जाती है तो आपको आधार UCL सेंटर नहीं मिलेगा। अगर मिल जाएगा तो आप वर्क कैसे स्टार्ट करेंगे? इसलिए आपको पूरा का पूरा चीज होना चाहिए आपके सेंटर पे अवेलेबल, तब आपको आधार UCL सेंटर मिलेगा 2024 में। तो देखिए फर्स्ट में डिवाइस की जरूरत बात करूंगा तो डिवाइस में फर्स्ट में आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, जो अच्छा खासा इस तरह का एक लैपटॉप होना चाहिए। आप कम से कम Core i3 ले लीजिए या 5 लीजिए, आपके बजट के अनुसार ही आप आधार UCL पे काम करने के लिए आपको एक लैपटॉप ले लीजिए, बेहतर रहेगा। नहीं तो आपके पास डेस्कटॉप होगा, PC वगैरह होगा तो उससे भी काम चल ही जाएगा। 2 नंबर में रखे हैं फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट में आपको होना चाहिए मंत्रा होना चाहिए या इस तरह का मॉर्फो होना चाहिए। मॉर्फो होगा तो भी आपको काम चल जाएगा। उसके बाद आपके पास एक आइरिस होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, जिस तरह आप आधार UCL ओपन करेंगे उस टाइम आपको इस तरह का एक सिंगल फिंगरप्रिंट की होने की आवश्यकता है। आपको आइरिस होगा तो भी हो जाएगा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस सिंगल इस आइरिस के द्वारा आप इस तरह करके आप अपने रेटिना को कैप्चर करके आप आधार UCL को फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर पाओगे। अगर चाहे जिन बूढ़े व्यक्ति का फिंगर काम नहीं करता है, उनके मोबाइल नंबर या किसी भी प्रकार के डेमोग्राफिक अपडेट करेंगे, अगर उनका फिंगर नहीं ले पाता है तो इस आइरिस के मदद से उसकी सारी की सारी डाटा को फैच कर लेंगे और उनके आधार में अपडेट कर लेंगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा आप लॉगिन कर पाओगे। फिंगरप्रिंट से लॉगिन नहीं होता है आधार UCL, तो इसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा। इसका मार्केट में रेट होगा आपको वहीं आपको 3600, 3500, 4000 के बीच। हम कहेंगे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से इसको परचेज कीजिए, बेहतर रहेगा। आपको GPS होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, GPS डिवाइस भी आपको खरीद लीजिए, उसका भी आपको समझिए 2000 से और 4000 के बीच में आपको GPS मिलेगा, क्योंकि अगर GPS आप नहीं फर्स्ट में लेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए किस जगह पर आप काम कर रहे हो तो GPS के द्वारा पता चल जाता है UID के अधिकारियों को। तो ये आपको होना चाहिए। उसके बाद प्रिंटर होना चाहिए, तो इस तरह का एक प्रिंटर खरीद लीजिए। अगर प्रिंटर नहीं होगा तो आपको आधार UCL सेंटर पर काम नहीं कर पाओगे, प्रिंट कैसे दोगे? इसलिए आपको अच्छा खासा फास्ट काम करने
करने वाला एक कैनोन का प्रिंटर ले लीजिए। अगर इप्सन के लेते हैं तो घर घर करता, तो तेज नहीं काम करता है, तो हम कहेंगे कैनोन का ही लीजिए जो फास्ट काम करे, या किसी भी कंपनी के लीजिए जो फास्ट काम करते हैं, जो फास्ट प्रिंट करता हो, वो आपको लेना चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ आपको यहाँ पर 6 नंबर लिखे हुए हैं नेट स्पीड को होना, यानी नेट आपको चाहिए, जो भी स्टेटस IP वाला ही आपको नेट लीजिएगा। सोच रहे हैं कि हम इस मोबाइल फोन के नेट से हम अपना आधार UCL पर वर्क कर गए, तो दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड, आधार UCL पे वर्क करने के लिए आपको एक नेट की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके साथ स्टेटस IP वाला। मोबाइल के नेट से नहीं चलेगा, जैसे BSNL से ब्रॉडबैंड या रेलटेल या किसी भी कंपनी के द्वारा जिनके पास स्टेटस IP होगा, उन्हीं का आपको नेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपके पास आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा तभी होगा, नहीं तो अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो आपको आधार UCL सेंटर नहीं मिल पाएगा। देखिए फ्रेंड, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसी टाइम बनवाइएगा जब आप बैंक लीजिएगा। बैंक देखिए, जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइएगा ना, तो वहाँ पे लिखवाइएगा बैंक और UCL सेंटर लेने के लिए, तो उसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट से आपको काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर में लिखे है टोकन मशीन। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे आधार UCL सेंटर पे भीड़ लग जाता है, तो टोकन मशीन रहेगा कि तो टोकन बाई टोकन व्यक्ति रेसिडेंट लोग आएंगे और आपके आधार सेंटर पे आपको अपडेट कर देंगे उनका आधार, तो इसलिए आपके सेंटर पे एक टोकन मशीन होने की आवश्यकता पड़ेगी। मार्केट में आपको वहीं मिल जाएगा, 2000 से 2200-2500 में आपको टोकन मशीन मिल ही जाता है। उसके बाद व्हील चेयर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, जहां पे आप आधार UCL का वर्क कर रहे हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाते हैं या कोई मरीज तरह का आ जाते हैं जो गाड़ी पर से उतरते हैं, तो उसको उस गाड़ी के लिए उसे समझिए रोड पर से आपके सेंटर पे आने के लिए आपको व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए आपके सेंटर पर। तो बैठ के आएंगे और अपने सेंटर पर आइरिस या फिंगर देंगे, उसके बाद अपडेट करके चले जाएंगे, तो इसलिए आपके सेंटर पर एक व्हील चेयर की आवश्यकता होगी। 9 नंबर में रखे हुए हैं CCTV। ऐसे तो सभी CSC सेंटर पर CCTV कैमरा लोग लगाए रहते हैं, अगर नहीं लगाए होंगे तो आप समझिए MI का एक CCTV लगा लीजिएगा, ये आवश्यकता रहता है आधार UCL सेंटर के लिए। तो आपको CCTV आपको लगा लेना है, कैमरा लगा लेना है, आपको जितने भी कम रुपया में पड़े उतना का आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको 10 नंबर रखे हुए हैं, जो व्यक्ति लोग आएंगे काम कराने के लिए, उन व्यक्तियों के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको प्यास कहीं लग जाए, इसलिए तो उन लोगों को पानी की आवश्यकता होगी, तो इसलिए पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा उस ऑपरेटर को दो। और साथ ही साथ वहाँ पे एक बाथरूम लेटरिन की व्यवस्था होना चाहिए अगर कोई रेसिडेंट लोग। तो देखिए फ्रेंड, जेंट्स लोग आएंगे तो उन लोग कहीं भी पेशाब वगैरह कर लेंगे जाकर, लेकिन जब लेडीज लोग आएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो इसलिए अपने सेंटर पे एक लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था होना चाहिए। जो भी रेसिडेंट लोग आएंगे उन लोगों को कहीं पर पेशाब लगा होगा तो वो बाथरूम में जाकर, यानी जो भी लेटरिन में जाकर वो पर पेशाब कर सकते हैं। 3 चीज़ों की आपको ध्यान होनी चाहिए, और इन सभी चीज़ अगर आपके सेंटर पे अवेलेबल हैं तो आप एक आधार UCL सेंटर स्टार्ट कर लेंगे 2024 में। आपको इस वीडियो में A to Z छोटी छोटी से चीज़ से लेकर बड़े बड़े चीज़ आपको इस वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर आपको 2024 में अगर आपको आधार UCL सेंटर लेकर और अच्छा खासा इनकम करना चाहते हैं तो इस वीडियो में जिस तरह बताए हैं पूरा का पूरा बात को फॉलो कीजिए और उस तरह वर्क कीजिए, और आपको आधार UCL सेंटर मिल जाएगा, तो महीने को अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, वो भी CSC से और UCL से मिलकर। इस वीडियो में मेरा इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।